नमस्कार। टीवी 15 एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 5 चैप्टर 1 पुण्य भूमि भारत, इसे समझते हैं। नमस्कार। टीवी 15 एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 5 चैप्टर 1 पुण्य भूमि भारत, आइए इसे समझते हैं। देखिए, आज का हमारा ये विश्लेषण बहुत ही खास होने वाला है। हम सिर्फ पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि इस पाठ की गहरे अर्थ, इसकी खूबसूरत भाषा और इसमें छिपे उन खास प्रतीकों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस पाठ की रूपरेखा क्या होगी। सबसे पहले अध्याय का परिचय, फिर मातृभूमि के प्रति प्रेम, उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही सुंदर कविता और अंत में चित्र और प्रतीक। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, अध्याय का परिचय। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यह आपकी पाठ्य पुस्तक का वो पूरा पृष्ठ है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। सबसे ऊपर अगर आप ध्यान दें तो हाथ से लिखा हुआ L5 है और उसके ठीक नीचे बाईं ओर अध्याय संख्या 1 अंकित है। और बिल्कुल बीच में बड़े और स्पष्ट अक्षरों में हमारा शीर्षक है पुण्य भूमि भारत। इसका सीधा सा अर्थ है एक ऐसे भूमि जिसे हम पवित्र मानते हैं। ये पूरा का पूरा पृष्ठ इसी एक शक्तिशाली विचार को शब्दों और चित्रों के जरिए हमारे सामने रखता है। मतलब ये सिर्फ एक साधारण पाठ नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसका एक बहुत ही सुंदर परिचय है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, मातृभूमि के प्रति प्रेम। पाठ की शुरुआत ही इन बहुत ही गहरी पंक्तियों से होती है। प्रत्येक भारतीय को ये देश प्राणों से प्यारा है, इसका कण कण पवित्र है। जरा ठहर कर सोचिए, यह सिर्फ एक साधारण सा वाक्य नहीं है। यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि देश का महत्व किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन से भी कहीं अधिक है। प्राणों से प्यारा होना, ये शब्द अपने आप में ही संपूर्ण समर्पण की भावना को स्थापित कर देते हैं। और इसी में एक वाक्यांश आया है, कण कण पवित्र। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि इस भूमि का हर एक हिस्सा, यहाँ की मिट्टी का हर एक कण पूजनीय है। दिलचस्प बात पता क्या है? ये विचार कोई आज का नहीं है, बल्कि हमारी सदियों पुरानी भारतीय परंपरा से गहराई से जुड़ता है, जहाँ प्रकृति और भूगोल दोनों को ही भगवान का रूप माना जाता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पवित्रता केवल किसी एक मंदिर या इमारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पूरे भौगोलिक विस्तार में रची बसी है। और सच कहूँ तो यही दर्शन भारत को एक इतनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान देता है। आइए अब चलते हैं भाग 3 पर, जयशंकर प्रसाद की कविता। अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हिंदी साहित्य के महान छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के रचे हुए इन शब्दों को पढ़ते ही ना मन में एक अजीब सी, एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। छायावाद दरअसल प्रकृति और हमारी मानवीय भावनाओं के गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता है। और इन पंक्तियों में भारत भूमि की महिमा का इतना सौम्य, इतना काव्यात्मक वर्णन किया गया है कि क्या कहने। प्रसाद जी ने देश की पहचान को बहुत ही भावपूर्ण शब्दों में पिरोया है। अगर हम इन पंक्तियों में छिपे 2 मुख्य विचारों की तुलना करें तो ये अत्यंत रोचक लगता है। देखिए, एक तरफ है मधुमय देश, जो हमारी आंतरिक सुंदरता और मिठास को दर्शाता है, और वहीं दूसरी तरफ है एक सहारा, जो हमें ये बताता है कि ये देश बाहरी दुनिया या कहें अनजान क्षितिज के लिए भी एक सुरक्षित शरण स्थली है। मतलब ये सिर्फ हमारे लिए ही सुंदर नहीं है, बल्कि जो बाहर से आते हैं ये उन्हें भी पूरी आत्मीयता से अपनाता है। ये सहिष्णुता और करुणा का कितना शक्तिशाली संदेश है ना? अब आते हैं हमारे भाग 4 पर, चित्र और प्रतीक। अब जरा पृष्ठ के निचले आधे हिस्से को घेरने वाले इस बड़े से चित्र पर नजर डालिए। ये केवल पन्ने को सुंदर बनाने या सजावट के लिए नहीं है, ये गद्यांश और कविता में व्यक्त किए गए उन सभी अमूर्त विचारों का एक बहुत ही सजीव दृश्य प्रतिनिधित्व है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे शब्दों की भावना को रंगों और आकृतियों में बड़ी ही खूबी से पिरोया गया है। सच कहूं तो ये कलाकृति ही वो माध्यम है जो उन गहरे विचारों को सीधे हमारे मन में उतार देती है। इस कलाकृति को अगर हम डिकोड करें तो इसमें मुख्य रूप से 5 तत्व मौजूद हैं। पहला, बिल्कुल बीच में एक केंद्रीय देवी की आकृति, जिन्हें हम भारत माता के रूप में जानते हैं। दूसरा, उनके हाथ में लहराता हुआ भारतीय तिरंगा। तीसरा, उनके साथ खड़ा एक शेर। चौथा, वो कमल का फूल जिस पर वो विराजमान है। और पांचवा, पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में भारत के मानचित्र की एक गहरी सी छाया। तो आइए अब इन्हें थोड़ा और विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि ये प्रतीक आखिर क्या कहानी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस केंद्रीय महिला आकृति की।
जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पकड़े हुए हैं। अगर हम ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो 19वीं सदी के अंत में जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम शुरू ही हुआ था, तब मातृभूमि को मानवरूप देने की यानी मानवीकरण की ये अवधारणा बहुत लोकप्रिय हुई थी। तो ये आकृति पाठ में वर्णित उसी मातृभूमि का एक विजुअल रूप है। एक अमूर्त भौगोलिक विचार को ये पहचानने योग्य स्वरूप इसलिए दिया गया है ताकि पढ़ने वाले देश को एक माता के रूप में देख सकें और उससे एक बहुत ही गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकें। अब जरा केंद्रीय आकृति के दाईं ओर देखिए। वहां खड़ा शेर जो शक्ति, साहस और भव्यता का प्रतीक है, और वहीं दूसरी तरफ पैरों के नीचे खिला हुआ कमल का फूल जो हमारी भारतीय संस्कृति में पवित्रता को दर्शाता है। ये दोनों प्रतीक जब एक साथ मिलते हैं तो देश की अपार शक्ति और कण-कण पवित्र होने के उस विचार को और भी मजबूती देते हैं। और यही शक्ति और पवित्रता का संतुलन ही तो इस राष्ट्र की मूल भावना मानी जाती है। एक और बहुत ही खास चीज है यहाँ। इन सभी आकृतियों के ठीक पीछे स्थित उस छाया पर गौर करें। क्या आप पहचान पा रहे हैं? जी हाँ, ये भारत के भौगोलिक मानचित्र का आकार है। ये छोटा सा विवरण असल में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये कविता के उन काव्यात्मक प्रतीकों और मानवीकृत आकृतियों को हवा में नहीं बल्कि एक वास्तविक और विशिष्ट भौगोलिक सीमा के भीतर स्थापित करता है। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि ये सारी महिमा और पवित्रता इसी भूभाग की है। अगर हम एक शिक्षाप्रद दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरा का पूरा पृष्ठ बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। ये एक स्पष्ट क्रम का पालन करता है। पहला कदम है गद्यांश के माध्यम से देश प्रेम की घोषणा को पढ़ना। दूसरा कदम है कविता के माध्यम से उस श्रद्धा को महसूस करना। और तीसरा कदम है इन सभी विचारों का दृश्य मानवीकरण देखना। किसी भी विषय को इतनी गहराई से समझाने का ये त्रिस्तरीय दृष्टिकोण सच में बहुत प्रभावी होता है और ये मन में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। तो अंत में मैं आपके सामने एक विचार करने योग्य बात छोड़ना चाहूँगा। जरा सोचिए कि जयशंकर प्रसाद जी के वे विशिष्ट शब्द और ये चित्रमय प्रतीक, ये सब एक साथ मिलकर पुण्य भूमि भारत शीर्षक को सही मायने में समझने में हमारी कैसे मदद करते हैं। पाठ, कविता और चित्र का ये जो अद्भुत संगम है ना, ये हमें विषय की गहराई में उतरने पर मजबूर कर देता है। हमारे आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी 15 देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टीवी 15 एजुकेशन।